मूवी का नाम है द स्विमर्स रेस ईयर 2014। कहानी शुरू होती है और हम पर्थ और टैन को स्विमिंग पूल के अंदर देखते हैं। दोनों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन देर तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकता है। पर्थ और टैन करीबी दोस्त थे और स्कूल लेवल तैराकी प्रतियोगिता के प्रतिद्वंदी भी। हाँ, इस प्रैक्टिस में पर्थ जीत जाता है। टैन ज्यादा देर अपनी सांस पानी के अंदर नहीं रोक पाया और फिर वहाँ टैन की गर्लफ्रेंड आइस आती है। टैन उसे पर्थ से मिलवाता है। खूबसूरत आइस को देखकर पर्थ के दिल में उसकी फीलिंग्स आ जाती है, जिसके बाद आइस दोनों लड़कों पर इंप्रेशन जमाने के लिए कहती है कि वो सबसे ऊपर चढ़ के पूल में छलांग लगाएगी। या उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि आइस को तो स्विमिंग आती ही नहीं, लेकिन वो अपनी ड्रेस उतार कर नीचे फेंकने लगती है और फिर आइस के क्लोजअप के साथ सीन कुछ यूं चेंज होता है। रात के वक्त आइस खाली स्विमिंग पूल में कूदकर सुसाइड कर लेती है। लाश हटाने के बाद रातों रात उस पूल की खून से सने साइज की बधाई दिए गए। आइस की डेथ को 3 महीने हो चुके थे। उसी स्कूल में आज स्विमिंग कंपटीशन चल रहा है जिसमें पर्थ जीत जाता है। पर्थ की गर्लफ्रेंड मिंट उसकी इस जीत से काफी खुश है और दोनों इंटीमेट होकर जीत का जश्न मनाते हैं। लेकिन पर्थ के पास भी कॉशन रबर नहीं है। मिंट को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जिसके बाद पर्थ स्कूल के बाहर लगी अपनी होर्डिंग की फोटो खींचकर एफबी पर अपलोड कर देता है। उसे कई सारे लाइक और कमेंट्स मिलते हैं, लेकिन एक लड़के ने ये कमेंट किया था कि अगर टेनिस कंपटीशन में हिस्सा लेता तो पर्थ कभी नहीं जीत पाता। ये कमेंट पढ़कर पर्थ को अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद वो अपनी और आइस की एक पुरानी चैट खोलता है जिसमें दोनों ने कई इंटीमेट मैसेजेस भेजे थे। उस चैट में आइस ने उसे वीडियो भेजा था। पर्थ उस वीडियो को ओपन करने की सोचता है, लेकिन फिर वो रुक गया। पर्थ मिंट के साथ अपनी रूम में है, लेकिन वो किसी और ही ख्याल में खोया हुआ था। मिंट उसे आइसक्रीम खिलाती है। किस करने के चक्कर में आइसक्रीम पर्थ की टी शर्ट पर गिर गई। पर्थ टी शर्ट साफ करने वॉशरूम में चला गया। मिंट उसका लैपटॉप ऑन कर एफबी चेक करने लगी। वापस आकर पर्थ उसका लैपटॉप छीन लेता है और कहता है कि उसे यूं किसी भी पर्सनल चीजों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। मिंट क्लियर करती है कि वो बस अपना एफबी चेक करना चाहती थी। इतना कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली गई। रात में जब पर्थ सो रहा था, उसके लैपटॉप पर वही वीडियो अपने आप चलने लगा जिसमें वो आइस को प्रपोज कर रहा था और कह रहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इससे पहले कि हम आइस का जवाब सुन पाते, टैन पीछे से आकर उसे गोदी में उठा लेता है। पर्थ की नींद खुल गई और उसे समझ नहीं आता कि वो वीडियो अपने आप कैसे चालू हो गया। अगले दिन वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या आप कल रात मेरे कमरे में आई थी। माँ ने जवाब दिया कि कल तो मेरी रात की शिफ्ट थी, मैं कल रात घर ही नहीं आई। पूल में प्रैक्टिस के दौरान कोच पर्थ की परफॉर्मेंस से दुखी था। उसने पर्थ को स्टेमिना बढ़ाने के लिए रोज एक कच्चा अंडा खाने को कहा है ताकि वो यूनिवर्सिटी लेवल की कंपटीशन में क्वालिफाई कर पाए। और साथ में वो ये भी कहता है कि टैन का इस कंपटीशन में भाग ना लेना उसके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि टैन उससे कहीं बेहतर था। बाद में हम पर्थ और टैन को एक साथ देखते हैं। जब से आइस की डेथ हुई है, उसने स्कूल आना बंद कर दिया था। पर्थ उसे मूव ऑन करने को कहता है और कहता है कि आइस अब वापस नहीं आने वाली, लेकिन टैन जानना चाहता है कि किस इंसान ने आइस को सुसाइड करने पर मजबूर किया, क्योंकि आइस ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और टैन बताता है कि आइस और उसके बीच कभी भी शारीरिक संबंध नहीं रहे। पर्थ पूछता है कि अगर उसे वो इंसान मिल गया जिसने आइस को प्रेग्नेंट किया था तो वो क्या करेगा। टैन कहता है कि वो उस इंसान को मार डालेगा। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर्थ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी नजर आइस पर जाती है जो टैन का वेट कर रही थी। पर्थ उसके साथ फ्लर्ट करने लगा। आज आइस का बर्थडे है और टैन अभी तक वहाँ नहीं आया। उसने आइस को सिम्स खाने का वादा किया था। टैन फोन पर बताता है कि वो आज नहीं आ पाएगा। इसके बाद आइस वहाँ से जाने लगती है। पर्थ उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जो टैन ने उसे देने को कहा था। और अपनी तरफ से पर्थ ने उसे एक हैंडमेड ब्रेसलेट किया जिसमें नंबर लिखे हुए थे। पर्थ आइस से कहता है कि वो उसे स्विमिंग सिखा सकता है, जिसके बाद हम उन दोनों को रात में स्विमिंग पूल में देखते हैं। आइस ने पर्थ से स्विमिंग क्लास लेना शुरू कर दिया है। प्रैक्टिस करते वक्त आइस की पैर में लचक आ गई
पर्थ उसके पैर की मालिश करने लगा और उसकी नजर आइस के पैर में बने टैटू पर दी। उस टैटू का मतलब था लव। पर्थ उसे आई लव यू कहता है और उससे पूछता है कि क्या वो भी उससे प्यार करती है। आइस कहती है कि वो अभी भी टैन के साथ रिलेशनशिप में है और इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। प्रेजेंट में आइस की मॉम उसके फनरल में थी। पर्थ दूर से उन्हें देख रहा था। उसे टैन का फोन आया और वो कहता है कि जब आइस की मॉम वहाँ से निकलने लगी तो वो उसे फोन कर दी। वो आइस के घर पर है और सबूत ढूंढ रहा है। ये सुनने के बाद पर्थ घबरा जाता है और तेजी के साथ आइस के घर पहुँचता है। घर के अंदर आने के बाद वो आइस के रूम में गया लेकिन वहाँ टैन नहीं होता। उसे आइस की स्कूल यूनिफॉर्म बेड पर दिखती है और जैसे ही वो वापस जाने लगा आइस की मॉम घर आ गई। पर्थ बेड के नीचे छिप गया और तभी वहाँ उसे किसी की होने का एहसास हुआ जिसके पैर में सेम वही टैटू बना हुआ था जैसा आइस की पैर में था। और फिर कोई स्कूल ड्रेस पहने बेड की पसंद खोजने लगा पर वो चीख भी नहीं निकल पा रही थी। अभी सीन में मिंट पर्थ के पास आती है और बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर पर्थ घबरा जाता है और वो आइस के बारे में सोचने लगा। मिंट कहती है कि वो मजाक कर रही थी। पर्थ कहता है कि मिंट के साथ इंटीमेट होना एक गलती थी जिसके बाद वो मिंट से ब्रेकअप कर लेता है। ये सुनने के बाद मिंट ने उसे थप्पड़ मार दिया। पर्थ उसे सॉरी कहकर चला गया। स्टेमिना बढ़ाने के लिए पर्थ बेमन से कच्चे अंडे खाने लगा जो उसके कोच ने उससे कहा था। पर्थ को पता चलता है कि उसकी कोच का अफेयर इसकी मॉम के साथ है। कोच उसकी मॉम को बताता है कि उसने पर्थ को रोज एक कच्चा अंडा खाने को कहा है। ये सुनकर उसकी मॉम बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो भी कच्चे अंडे खाया करती थी। कोच कहता है कि इसीलिए तो तुम अभी तक फिट दिखती हो। ये सुनने के बाद पर्थ एक के बजाय 2 कच्चे अंडे खाकर कोल्ड ड्रिंक पी लेता है। स्कूल में जब वो शामिल ले रहा था उसके दोस्त आकर उसे कहते हैं कि उसके 6 पैक की जगह बस अब 1 पैक ही बचा है। उन्हें लगता है कि पर्थ को शायद कब्ज हो गई है। फिर टैन वहाँ स्विमिंग करने आता है। पर्थ टैन से पूछता है कि वो आइस के घर क्या करने गया था। टैन जानना चाहता कि पर्थ को आइस के घर का एड्रेस कैसे पता जो वो उसे ढूंढते हुए वहाँ तक आ पहुँचा। पर्थ बताता है कि एक दिन वो प्रैक्टिस के बाद आइस को उससे घर छोड़ने गया था जिसके बाद टैन उसे आइस का टूटा हुआ फोन दिखाता है और कहते हैं कि इसे रिपेयर करवा के वो इसके डाटा से उस इंसान का पता कर सकता है जिसने आइस को प्रेग्नेंट किया। लेकिन पर्थ लगातार उसे आइस के मैटर को क्लोज करने को कह रहा था और इतना कहकर वो वहाँ से जाने का नाटक करता है। और जब टैन स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा था पर्थ उसके लॉकर को खोलकर उस फोन को ढूंढने लगा। टैन वापस आ जाता है और उसे शक होता है कि किसी ने उसके लॉकर को खोला है जिसके बाद वो उस लॉकर के ऊपर से उस फोन को निकालता है। पर्थ टैन को फोन करके कहता है कि उसकी मॉम का फोन पानी में गिरने की वजह से खराब हो गया है तो वो उसे उस शॉप का पता बताए जहाँ उसने आइस के फोन को रिपेयर होने दिया है। टैन उसे उस शॉप का पता बता देता है लेकिन पर्थ गलत शॉप में पहुंचकर आइस के फोन के बारे में पूछने लगा। शॉप ओनर बताता है कि उसके पास कल कोई फोन रिपेयर होने नहीं आया और अगर आया भी होता तो वो बिना रिसिप्ट के उसे वो फोन नहीं देते भले ही वो फोन उसका खुद का हो। तभी हम टैन को बगल वाली शॉप में देखते हैं। वो आइस का फोन कलेक्ट करने आया था पर उसको पता चलता है कि वो गलत शॉप में ट्राई कर रहा था। उस फोन के रिपेयर होने के बावजूद उसका डाटा रिकवर नहीं हो पाया था। पर रात में स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहा है। उसे वहाँ किसी के होने का एहसास हुआ। वहाँ आइस की जो पर्थ को बताती है कि उसने टैन से ब्रेकअप कर लिया है लेकिन उसे अभी ये नहीं बताया कि अब वो उसके बेस्ट फ्रेंड पर्थ के साथ रिलेशनशिप में है। वो चाहती है कि पर्थ खुद टैन को उनके रिश्ते के बारे में बताए क्योंकि वो टैन को हर्ट नहीं करना चाहती। पर्थ कहता है कि वो टैन को कंपटीशन के बाद ही उनके रिश्ते के बारे में बताएगा वरना कंपटीशन से टैन का फोकस बिगड़ सकता है। जिसके बाद वो दोनों ऊपर जाकर एक दूसरे को किस करने लगे। तभी वहाँ टैन आ जाता है। वो दोनों वहीं छिप जाते हैं लेकिन टैन जमीन पर पानी को देखकर समझ जाता है कि पर्थ ऊपर गया है। वो ऊपर आने लगता है लेकिन तभी पर्थ नीचे आ गया। टैन उसे बताता है कि आइस ने मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। पर्थ उसे थोड़ी देर में मिलने की बात करता है। टैन समझ जाता है कि ऊपर उसके साथ कोई लड़की है इसीलिए वो उसे एंजॉय करने को कहकर वहाँ से चला गया। उसे क्या पता कि वो आइस के साथ एंजॉय कर रहा है। टैन के जाने के बाद पर्थ आइस से पूछता है कि क्यों टैन के लिए अभी भी उसके दिल में फीलिंग्स हैं। आइस कहती है नहीं लेकिन वो टैन को हर्ट नहीं करना चाहती। पर्थ कहता है कि जब मैं तुम्हें टैन के साथ देखता था तब मुझे भी बहुत हर्ट होता था
जिसके बाद आइस उसे मनाने लगी और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगी। लेकिन आइस पूछती है कि क्या उसके पास प्रिकॉशन है। बस उसे विश्वास दिलाता है कि वो बिना प्रिकॉशन के सेफ्टी के साथ इंटीमेट होगा, जिसके बाद वो इंटीमेट होते हैं। प्रेजेंट में लोग एक आत्मा को पर्थ के ऊपर देखते हैं जिसके सर से खून निकल रहा था। पर्थ घबराकर उठ जाता है और अगले दिन इस खून से तैयार होते समय वो नोटिस करता है कि उसका पेट बढ़ गया है, जिस वजह से उसकी बेल्ट भी टाइट हो गई थी। क्लास में उसे टैन का मैसेज आया जिसमें उसने एक लड़के की फोटो भेजी थी और पूछा था कि क्या ये वो इंसान हो सकता है जिसने आइस के साथ गलत किया था। पर तुम झूठ लिखता है कि हाँ मुझे पता है, मैंने इस लड़के को आइस के साथ मॉल में घूमते हुए देखा था। फ्लैशबैक ने आइस पर्थ की वजह से प्रेग्नेंट हो गई थी और वो काफी डरी हुई है और कहती है कि उसने प्रिकॉशन लेने को कहा था, लेकिन पर्थ को तब चौधरी बनना था। आइस तो अबॉर्शन के लिए तैयार है, लेकिन पर्थ को लगता है कि किसी बच्चे की जान लेना एक मर्डर होगा। आइस तक कहती कि ठीक है, हम दोनों अपनी फैमिली को इस बारे में बता देते हैं, इसके बाद हमारा स्कूल छूट जाएगा। तुम्हें जॉब ढूंढनी पड़ेगी क्योंकि बच्चा पालने के लिए उन्हें पैसे चाहिए होंगे। ये सुनने के बाद पर्थ की हवा निकल जाती है और वो कहते हैं कि वो कुछ हल निकाल लेंगे, जिसके बाद आइस अबॉर्शन करवाने हॉस्पिटल आ जाती है। लेकिन फिर जैसे ही डॉक्टर अपने औजार निकालता है वो डर के मारे वहाँ से भाग गई। प्रेजेंट में पर्थ एक रूम में है जहाँ उसे खराब शक्ल की आइस दिखती है। पर्थ डर जाता है, तभी पीछे से मिंट आती है। पर्थ उससे अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। मिंट को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो बताती है कि उसे आइस के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया है। बाद में पर्थ को पता चलता है कि स्विमिंग कंपटीशन में डैन भी पार्टिसिपेट करने वाला है। ये जानकर पर्थ डर जाता है क्योंकि डैन उससे कहीं बेहतर स्विमर था और डैन की वजह से उसके जीतने के चांसेस ना के बराबर थे। पर्थ छिप कर टैन की स्पीड काउंट करने लगता है और टैन ने पर्थ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था, जिसे पर्थ को काफी गुस्सा आया। अगली सीन में टैन पर्थ को लेकर एक खाली बिल्डिंग में आया जहाँ उसने उसी लड़के को बुलाया था जिस पर उसे आइस को मारने का शक था। टैन उसे पीटने लगता है। वो लड़का बार बार यही कह रहा था कि वो तो आइस को जानता तक नहीं, लेकिन पर्थ उसका मुंह बंद करने के लिए उसे दांत चिढ़ाने लगा और वो लड़का बेहोश हो गया। बाद में पर्थ मिंट के पास आता है क्योंकि उसने मिंट को टैन के साथ बात करते हुए देखा था। उसे शक था कि कहीं मिंट ने टैन को उसके और आइस के बारे में ना बता दिया हो। मिंट कहती है कि उसने टैन को कुछ नहीं बताया। पर्थ उसे बहलाने लगता है कि अगर मैं इन कॉम्पिटिशन जीत जाता हूँ तो हम दोनों एक बेहतर लाइफ जी सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं। मिंट पर्थ की बातों में आ जाती है। अगले सीन में हम पर्थ को कच्चे अंडे खाते हुए देखते हैं। उसे सिर्फ एक अंडा खाने को कहा गया था, लेकिन पर्थ एक के बाद एक अंडों की सारी ट्रे खाली कर लेता है। उसे बहुत ज्यादा भूख लगने लगी थी। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो भी कच्चे अंडे खाया करती थी। ये सोचकर कि शायद वो भी प्रेग्नेंट है, पर्थ अपना खुद से अल्ट्रासाउंड करने हॉस्पिटल जाता है और उसे लगने लगता है कि उसके पेट में भी बेबी है। वो चाकू से पेट काटने की कोशिश करता है लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद वो इंटरनेट पर एक माउस से बात करता है और पूछता है कि क्या कोई आत्मा इंसान की बॉडी को पजेस कर सकती है, जिसका जवाब उसे ये मिलता है कि ऐसा पॉसिबल है, लेकिन वो इस पर क्या चाहती है वो जानना जरूरी है। पर्थ जवाब देता है कि वो आत्मा फिर से जन्म लेना चाहती है। माउस पूछता है कि क्या उसने कोई अबॉर्शन करवाया है। पर्थ इसका जवाब नहीं देता और स्क्रीन पर निकल जाता है और तभी उसी स्क्रीन पर आइस की आत्मा दिखती है। फिर वहाँ टैन आ जाता है और पर्थ से पूछते है कि क्या उसे आइस की फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड पता है, क्योंकि किसी भी इंसान का पासवर्ड काफी पर्सनल होता है। आइस के एफबी अकाउंट से उसे काफी कुछ पता चल सकता था। टैन पर्थ से उसकी बर्थ ऑफ डेट पूछता है। पर्थ बिना कुछ कहीं वहाँ से चला गया और जल्दी से आइस के घर आकर उसका लैपटॉप ढूंढने लगता है। उधर टैन आइस का एफबी अकाउंट खोलने की कई बार कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। तब वो पर्थ के उस ब्रेसलेट पर लिखे डेट ट्राई करता है जो पर्थ ने आइस को उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था और उस ब्रेसलेट पर लिखे नंबर्स पासवर्ड से मैच हो जाते हैं और आइस का एफबी अकाउंट खुल जाता है। उधर पर्थ को भी आइस का लैपटॉप मिल गया था और उसमें वो आइस के एफबी अकाउंट को ओपन करता है। टैन आइस के एफबी मैसेजेस चेक कर रहा था
जहां उसे पर्थ और आइस की इंटीमेट चैट मिल जाती है। लेकिन वो जैसे ही उस वीडियो को ओपन करने वाला था, पर्थ ने आइस के अकाउंट से अपनी वो चैट डिलीट कर दी। जिसके बाद फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि आइस ने एक अबॉर्शन पिल लेकर अपना अबॉर्शन कर लिया था। जिसके बाद प्रेजेंट में पर्थ अपने पेट को कस कर बांध रहा है ताकि उसके बढ़ते हुए पेट को कोई नोटिस ना कर पाए। आज स्विमिंग कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन के दौरान कोच पर्थ से उसकी जैकेट उतारने को कहता है, लेकिन पर्थ उस कॉम्पिटिशन को छोड़कर वहां से भाग गया और उस जगह आ जाता है जहां उसने आइस और अपने बच्चे को गाड़ा था। लेकिन वो बच्चा तो अब मिट्टी बन चुका है, वो वहां कैसे होगा। जिसके बाद पर्थ मिट्टी खोदकर उस बच्चे को ढूंढने लगा। घर आकर पर्थ ने अपने पेट को काट डाला। उसे लगता है कि उसके पेट में वही बच्चा है। पर्थ बेहोश हो गया और उसकी आंख हॉस्पिटल में खुली। पर्थ अपनी माँ को बताता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि उसके पेट में पानी भरा हुआ था। लेकिन पर्थ को यकीन नहीं होता, जिस पर डॉक्टर उसका दिमागी इलाज करने को कहते हैं। रात में टैन पर्थ का किडनैप करके उसे अपने साथ स्विमिंग पूल ले आता है और कहते हैं कि मुझे सब पता चल गया है। आइस को मैंने ही अबॉर्शन के लिए पैसे दिए थे और मैंने ये तक नहीं पूछा कि ये बच्चा किसका है। उस रात वो मुझसे मिलने आने वाली थी और अगर उसका प्लान उस रात मुझसे मिलने का था तो फिर सुसाइड क्यों किया। जिसके बाद फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि जिस रात आइस ने सुसाइड किया था वो पर्थ के पास उससे ब्रेकअप करने आई थी, लेकिन पर्थ उसे जाने नहीं देता और उसे पकड़ने लगता है। जिस वजह से आइस का सर एक मशीन के अंदर आ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत को सुसाइड दिखाने के लिए पर्थ ने उसकी बॉडी को खाली स्विमिंग पूल में फेंक दिया। टैन को सब पता चल गया था, इसीलिए वो पर्थ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पर्थ पानी के अंदर काफी देर तक सांस रोक सकता है और टैन नहीं। इसी का फायदा उठाकर पर्थ ने टैन को पानी में डुबोकर मार डाला और उसकी मौत को सुसाइड दिखाने के लिए उसने टैन के पैरों में बीज बांध दिए और उसकी बॉडी स्विमिंग पूल में डुबो दी। अगले दिन न्यूज में टैन के सुसाइड की खबर आ रही थी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि अपनी गर्लफ्रेंड का दिल तोड़ने की वजह से टैन ने उसी स्विमिंग पूल में डूबकर अपनी जान दे दी। जिसके बाद हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। पर्थ स्विमिंग कंपटीशन जीत गया है और फिर उसे आइस की आत्मा दिखती है। बैकग्राउंड में एक गाना बज रहा था जिसके बोल यूं थे कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम मेरे पास नहीं आ जाती। जिसके बाद पर्थ रोने लगता है और इमेजिन करता है कि आइस और टैन उसके साथ है। पर्थ और आइस एक दूसरे को टैन की निगाहों से बचकर एक दूसरे को देख रही थी और यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं पर्थ और आइस की, जिन्होंने मिलकर टैन को धोखा दिया। एक टैन का बेस्ट फ्रेंड था और दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड। ये जानने के बाद भी कि आइस किसी और की वजह से प्रेग्नेंट है, टैन उसे अपनाने को तैयार था। वही पर्थ ने आइस की जिंदगी खराब कर दी। आइस को समझ आ गया था कि टैन ही है जो उसका हर हाल में साथ देगा, इसीलिए वो पर्थ से ब्रेकअप करके फिर से टैन के साथ रिश्ते में आना चाहती थी। भले ही आइस की मौत एक एक्सीडेंट हो, लेकिन उस एक्सीडेंट को पर्थ ने सुसाइड बनाया था। खुद को बचाने के लिए पर्थ ने टैन को भी मार डाला। पर्थ ने टैन को कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं, बल्कि वो उसे हमेशा अपना कॉम्पिटिटर समझता था। वो इस गिल्ट के साथ हमेशा जिंदा रहेगा कि उसने 2 लोगों की जान ले ली, या कहीं 3 लोगों की। आइस की स्पिरिट उसे तब तक परेशान करती रहेगी जब तक पर्थ मर नहीं जाता। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ख्याल